मेरा नाम प्रेरणा है और मैं जयपुर की में रहती हूँ। मैं आज आपको अपने जीवन के कुछ ऐसे खास अनुभव बताना चाहती हूँ जिसने मेरे जीवन को बदला, एक नई दिशा दी, एक पर्पस दिया। और ये एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि जो कोई अगर आप लोग मेरी परिस्थिति में जैसी परिस्थिति में कभी रहे हों तो वो आपको भी स्ट्रेंथन करे, आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आपको संभाले। मैं लखनऊ में मेरा जन्म हुआ और मैं वहाँ पर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। मेरे पापा इंजीनियर, मम्मी हाउसवाइफ, हम 4 भाई बहन। और जैसा सबके घरों में जैसा माहौल रहता है वैसे ही मेरे घर में था। ख़ास तौर पर मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जो मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि घर में जितना भी पूजा पाठ होता था उसमें मैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। और मैं बड़े विश्वास के साथ, मैं जब छोटी सी बच्ची थी, 6 स्टैंडर्ड में थी, तभी से बहुत ही ज़्यादा मैं विश्वास करती थी कि ऐसा कोई पर भगवान है। मैं बड़े दिल से इन सब चीज़ों को मानती थी। फिर ऐसा हुआ, मेरे जीवन में एक घटना हुई जब मेरे घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरे पापा, मेरे मामा, मेरे मौसा जी की ऑन द स्पॉट एक ही साथ डेथ हो गई। तब से ना मेरे मन में थोड़े से कुछ सवाल आए। मैंने अविश्वास तो नहीं किया, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर आए, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही लगन से करवा चौथ का व्रत रखती थी, मेरी मौसी, मेरी मामी रखती थी, और बड़े ही सारे रीति से रखती थी। मतलब उसमें कहीं वो नहीं था, उन लोगों में कोई दिखावा नहीं था, दिवस बहुत ही सिंपल लोग, और बड़े यत्न से वो लोग करते थे, पूरे दिन का फास्ट करते थे और शाम को जो भी पूजा करते थे सब कुछ अच्छे से करते थे। और साथ में आप लोगों को तो पता ही है, पहले की जनरेशन में स्त्रियों के ऊपर इतना काम होता था, वो सब वो लोग खुशी खुशी करते थे। लेकिन उसके बाद भी इतनी कम उम्र में उनको जो अनुभव उनका जो हुआ, वो मुझे कहीं ना कहीं अंदर, मेरे अंदर उसके लिए प्रश्न आ गए कि उन लोगों ने इतने अच्छे से किया करवा चौथ, लेकिन फिर भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर ऐसी परिस्थिति आई, मेरी मदर को जॉब करना पड़ा। शी वॉज अ हाउसवाइफ, लेकिन उनको कभी भी बाहर जाने का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, बट उन्होंने हिम्मत दिखाई और हम सबको पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया। तो मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत प्रेम करती हूँ उनसे। फिर मेरे जीवन में क्या हुआ ऐसा, आइए मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। मेरा एक सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर हैं। तो मैंने, जैसा नॉर्मली सब लोग करते हैं, 12th के बाद मैंने भी कोचिंग ज्वाइन करी, मैंने भी तैयारी करी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिप्रेशन का टाइम था। और मैं उस समय भी मतलब मैं जितनी मेरी, जब मैं कोचिंग जाती थी तो जैसे रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़ते थे, मैं हाथ जोड़ती जाती थी। उस समय क्या होता है, एक स्टूडेंट के मन में यही होता है कि उसका आगे करियर बने और जो वो बनना चाहता है उस ओहदे तक पहुँचे वो, और उसके लिए जो भी रास्ता उसको मिलता है वो करता है। तो मैं भी बड़े विश्वास के साथ सोचती थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं कुछ अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँगी, ये सब भी मेरे मन में रहता था। और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी अपना ग्रेजुएशन। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मेरे को मेरे एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और मैं वहाँ पर मैंने एमटेक कोर्स ज्वाइन कर लिया जियोलॉजी में। ये सब चल रहा था जैसे एक गाड़ी चल रही थी, मगर अंदर से मेरे मन में कुछ चीज़ें थी, जैसे कि जिस चीज़ जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई। मेरे परिवार में ऐसा क्यों हुआ? और दूसरा, मैं एक बहुत ही डरपोक इंसान थी। मतलब डरपोक, आपको मैं सच बताऊं तो कैसी, मैं एक अकेले कमरे में सो नहीं सकती थी। मतलब, और जब मुझे पता चला कि मुझे हॉस्टल में रहना है तो फर्स्ट ईयर तक तो मुझे शांति थी कि कोई साथ में क्लासमेट या रूममेट होगी। लेकिन बाद में जब सेकेंड और थर्ड ईयर में मुझे अकेले रूम में रहना पड़ेगा, तो ये बात मुझे, इतना दहशत मेरे अंदर मुझे रही पूरे समय में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं सच में बहुत ही डरपोक इंसान थी। मैं सबके सामने बोलने में डरती थी। मैं
बस एक मेरे अंदर टैलेंट था, वो था डांस का। मैं बहुत ही डांस की शौकीन थी और मैं बहुत डांस करती थी। तो आप मेरे को अगर एक बड़े ऑडियंस के सामने बोल दीजिए कि डांस करो तो मैं कर सकती थी, लेकिन बोलने का उतना मुझे मतलब मुझे मेरे अंदर डर था। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों को लेते हुए मैं रुड़की पहुंच गई। रुड़की में मेरा क्लासमेट मिला, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने, मुझे लगा हो सकता है ये किसी गुरुजी के बारे में बताए, और इस तरह से जो भी हमारी बातें हों उससे मुझे ऐसा लगा। लेकिन उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो जो फर्स्ट मेरा रिएक्शन था वो रिएक्शन था, हाँ वो तो क्रिश्चियंस का भगवान है, ऐसे। और बात हमारी ख़त्म हो गई। फिर नॉर्मली हमारे क्लासेस चलती थी, और एक 3 दिसंबर को मेरे फादर की डेथ हुई थी, मेरे मामा की, मेरे मौसा जी की। तो मैं हमेशा मंदिर जाती थी। तो उस दिन हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो मेरे उस क्लासमेट ने बोला कि चलो आज क्या तुम चर्च चलोगी। तो मेरे अंदर कोई वो तो नहीं था कि मैं यहाँ नहीं जा सकती। मैं तो मज़ार पे भी जाती थी, जहाँ रुड़की में मज़ार बनी थी मैं वहाँ पर भी जाती थी, मैं मंदिरों में जाती थी। तो मैंने कहा चलो चर्च से। ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था चर्च जाने का। हालांकि मुझे बड़ा फैसिनेटिंग तो लगता था चर्च, जो मूवीज़ में दिखाते हैं, जहाँ पे बेंचेस होती हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये सब बस मैंने मूवीज़ में देखा था। मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस कभी चर्च का था नहीं। तो मैं उसी इम्प्रेशन के साथ चली गई। वहाँ जाकर मैंने क्या देखा कि ये तो एक घर जैसा है जिसमें एक हॉल है, और बाहर जूते चप्पल उतरे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये कैसा चर्च है। और जब मैं अंदर गई तो वहाँ देखा कि दरी बिछी हुई है। दरी बिछाकर कुछ लोग हैं और वो एक गोला बना के कह रहे हैं आइए प्रार्थना करें। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुई उस समय, क्योंकि ये मेरे लिए नया था, ये नया अनुभव था, और ये ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ हुआ। जब मैं वहाँ गई तो लोग, वहाँ पे जो लीडर होते हैं, उन्होंने कहा कि हम किस किस चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, आप लोग बताइए। तो एक एक करके लोग बताने लगे कि मेरे पड़ोसी का बच्चा बीमार है, आप वो ठीक हो जाए उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वो पड़ोसी भी यहाँ नहीं है, वो पड़ोसी का बच्चा भी यहाँ नहीं है, लेकिन ये लोग इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं जैसे ये वो वही हैं। और उन्होंने की प्रार्थना। मैं चुपचाप ये सब देखती रही। है मेरे लिए बिल्कुल नया और अद्भुत था। किसी ने बोला कि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। नॉर्मली तो हम सोचते हैं कि बस दही चीनी खिला के चले भेज दो बच्चे को और हो जाता है, बाकी तो पढ़ाई है। लेकिन वहाँ पे सब लोग इतने बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे उस बच्चे के लिए कि परमेश्वर आप बुद्धि ज्ञान दीजिए उस बच्चे को। फिर किसी की भैंस बीमार थी, भैंस के लिए प्रार्थना। यह मेरे लिए और ज़्यादा नई बात थी कि वो लोग भैंस के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो भैंस ठीक हो जाए। ये सब बातें मेरे लिए बिल्कुल नई थी, जिसका मैंने कभी भी इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या इस दुनिया में। जबकि उस समय मेरी उम्र शायद 20-22 साल रही होगी जब का मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फिर मैंने देखा वहाँ पर एक भैया हैं, उन्होंने मुझसे कहा सिस्टर प्रेरणा आपके लिए कोई प्रार्थना करनी है। तो मैं थोड़ा सा हिचकी, क्योंकि मेरे लिए मतलब ये पहली बार था। मैं इनको क्या बोलूँ क्या प्रार्थना करनी है। मैं अंदर से वैसे ही बहुत दुखी थी। मैं अपने पिता को मिस कर रही थी, मैं अपने मामा को मिस कर रही थी, तो मौसा जी को मिस कर रही थी। तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन उन्होंने खुद सिस्टर प्रेरणा कह के इतनी मीठी प्रार्थना मेरे लिए की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसा पूरा पास्ट एक मूवी की तरह मेरे सामने ऐसे दिख रहा है मुझे। एक आप उसको एक सत्संग कह सकते हैं, या एक चर्च कह सकते हैं, या एक प्रार्थना सभा कह सकते हैं। इसका मेरा पहला अनुभव था। मुझे बस प्रभु यीशु मसीह का नाम पता था बस, और मुझे ये पता चला कि प्रार्थना करते हैं उसके नाम से। और फिर मैं वापस चली गई। फिर और मेरे इस क्लासमेट जिनका नाम ब्रिजेश था,
उन्होंने मुझे और बताया प्रभु के बारे में। और मैं वहाँ पर फिर शुरुआत में तो मुझे लगता था, जब मैंने सुना था तो मैं थोड़ा मजाक भी बनाती थी अपने हॉस्टल में जाके, क्या एक लड़का है वो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, करता रहता है हमेशा। मगर ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, इसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह की मेरी जो इमेज थी वो बदल गई थी, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। इसमें किसी के कहने की वजह से नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक सेमेस्टर का पेपर जो होते हैं उसमें 50 मार्क्स के इंटरनल मार्क्स होते हैं, जिसमें क्लास टेस्ट, ट्यूटोरियल्स। सो एक सब्जेक्ट था उसमें मेरे कम मार्क्स आ रहे थे। मैंने कहा कि ये तो 70% भी नहीं आ रहे। तो जब आपको पता चलता है ना मुसीबत आई है, तो फिर तो ऊपर वाला याद आता है। मुझे भी आया, सच्चाई है तो है। और मैंने वो प्रार्थना करी और मेरे टोटल आ रहे थे उस समय 32, और मैंने सच बताऊँ, मैंने सिर्फ 35 नंबर के लिए प्रार्थना करी थी कि 50 में से 35 आ जाए, एटलीस्ट 70% तो आ जाए। बाकी मैं 100 मार्क्स का जो पेपर होगा मैं उसमें देख लूँगी, आई विल कवर। और मैं वहीं हॉस्टल में अकेले प्रार्थना करने लगी। और फिर जब इंटरनल मार्क्स तो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो उसमें 35 थे, जबकि मेरा टोटल मुझे 32 मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा था। क्योंकि आपको पता होता है आपको क्लास में कितने टेस्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, ट्यूटोरियल में कितने मिले। सो वो पहली मेरी अपनी प्रार्थना थी और वो मैंने की अकेले में। वहाँ पे मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो जैसे बड़े आराम से ये चीज़ मुझे मिल गई। उसके बाद मैं छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करती थी। हम लोग एक दिन लाइब्रेरी पढ़ रहे थे, अगले दिन टेस्ट था। जब हम हॉस्टल में वापस जा रहे थे तो लाइब्रेरी में ही लाइट चली गई, तो हमने कहा हॉस्टल में जाके अब पढ़ते हैं। हॉस्टल में जाने से पहले मैंने कहा कि अगर ऐसे लाइट नहीं आई तो कैसे होगा, रात में रिविज़न करना है। ब्रिजेश ने कहा हम लोग हॉस्टल पहुँचेंगे उससे पहले लाइट आ जाएगी। मुझे लगा कि चलो, मैंने विश्वास किया इस बात पे। इस बार मेरा क्योंकि खुद की प्रार्थना आंसर हो रही थी, तो इस बात मैंने विश्वास किया। और हमने ना चलते चलते रास्ते में प्रेयर करी, प्रार्थना की, और हॉस्टल पहुँचते लाइट आ गई। सोचने में लगेगा ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोइंसिडेंस हो सकता है, मैं मानती हूँ। चलिए, उस दिन कोइंसिडेंस था। उसके बाद रिजर्वेशन के लिए प्रार्थना। एक मेरी वहाँ पर हॉस्टल मेट थी, उनके बड़े इम्पॉर्टेंट पेपर्स खो गए थे, उनके लिए प्रार्थना। वो जिसने चुराए थे या जिसने लिए थे, वो उनके रूम के दरवाजे के सामने वापस 3 दिन बाद रख के चीज़ें जाता है। ये सब मेरे लिए नया था। मैं वापस बार बार कह रही हूँ नया था, तो क्योंकि वो दिन ऐसे थे कि जब मैं बड़े आनंद में कि मैं जो भी मांग रही हूँ परमेश्वर दे रहा है, जो भी मांग रहे दे रहा है। एक बच्चा कैसे करता है, जैसे अगर आप उस बच्चे को सब कुछ देते रहें उसकी मर्जी का, तो वो कैसे खुश रहता है, मैं वैसे ही खुश थी। ये मेरे लिए, मैं हर चीज़ के लिए प्रार्थना करने लगी, हर चीज़ के लिए, हर एक छोटी और बड़ी ज़रूरत। हमारे कुछ लैंड इश्यूज़ थे, मैंने उनके लिए लगातार प्रार्थना करना शुरू किया। फिर मैं करने लगी। उसके बाद क्या हुआ, मैं उस प्रार्थना में मैं जाने लगी, हफ्ते में 1 बार जाने लगी। और मैंने वहाँ पर भी फिर मैंने थोड़ा सा झिझक खोली और मैंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ साथ में एक कुछ लैंड का इशू है, वो सॉल्व हो जाए, मम्मी की टेंशन्स ख़त्म हो, इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना। मेरे भाई उस समय पढ़ रहे थे, तो मैं चाहती थी कि उनके लिए भी, उनका भी अच्छा करियर बने। मैं बस इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रार्थना करते थे। और वहाँ पे लोग मुझे हर एक बात में सपोर्ट करते थे, प्रार्थना मेरे साथ करते थे। फिर एक दिन मुझे लगा कि ये तो एक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जादू, कोई जिनी मिल गया क्या मुझे। शायद परमेश्वर को मालूम था कि ये मेरे अंदर ये बात आ रही है कि मतलब ठीक है, प्रार्थना करने वाला, एक सुनने वाला एक परमेश्वर मुझे मिल गया। उसके बाद जब मैंने और प्रार्थनाएं करी तो वो भी उत्तर हो रही थी, तो सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस बीच मुझे एक छोटी सी बाइबल गिफ्ट की ब्रिजेश ने, मैंने उसको उठा के रख दिया, मैं पढ़ा नहीं। लेकिन जब मैं प्रार्थना में जाने लगी तो वहाँ पे थोड़े थोड़े पोर्शंस बाइबल के पढ़ाते थे, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा। और मैंने ये एक्सपीरियंस और ज़्यादा उनकी शांति का अनुभव अपने जीवन में महसूस करती थी।
चीज़ें ज़्यादा बदली नहीं थी, ना घर में ना बाहर, मगर वो शांति जो अंदर एक इनर पीस होती है वो मैं एक्सपीरियंस करने लगी थी। जब मैंने और बाइबल पढ़ी और जब मैंने प्रचार उनका सुना, तब मुझे एक बहुत अद्भुत बात पता चली कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए इस दुनिया में कि आपको ठीक कर दें, आपका घर बना दें, आपका ये कर दें, वो कर दें, जो आप मांग रहे हो वो देते रहें। प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद ही कुछ और था, और वो ये था हमारे पापों से वो हमें क्षमा देना चाहते थे, और हमारे पापों के कारण जो हमने अपने ऊपर सजाएं ले रखी हैं उन सब से हमें छुटकारा देना। ये बातें हमें थियोरेटिकल लग सकती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। आप खुद सोचिए, हम क्यों अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सच बोलो? हमारे माँ बाप ने हमें क्यों सिखाया सच बोलो? हमारे स्कूल में क्यों सिखाया गया सच बोलो? हर सत्संग में क्यों सिखाते हैं सच बोलो? चोरी मत करो, हत्या मत करो, ये मत करो, ये करो, वो नहीं करो। डूज और डोंट्स की हमारे पास कितनी चीज़ें हैं जो हमें सिखाई जाती हैं। मॉरल साइंस एज अ सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाया जाता है, घरों में हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि अच्छे से बात करो, सबके सम्मान करो। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बातें थी, लेकिन क्या हम लोग फेल होते हैं इन सब चीज़ों में? डेफिनेटली हम कल भी फेल होते थे, हम आज भी फेल होते हैं। बट देन वेयर इज़ द होप? होप इज़ जीसस क्राइस्ट। और इस बात को मैंने जब सोचा और समझा कि हाँ, ऐसे तो हम पाप कर ही रहे हैं, और हर एक मनुष्य पापी है। कोई ये कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। और जब यही सब चीज़ें बाइबल में पढ़ी मैंने, तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ये बिल्कुल सच बात है। और उसके बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह पे पूरा विश्वास किया कि हाँ, मैं अब पूरी तरीके से यीशु मसीह आपके पीछे चलूँगी, और जो भी आपने सिखाया है वो मैं अपने जीवन में करूँगी। और उस शांति का अनुभव मैं हर दिन करती रही। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज परमेश्वर का कि मैं आज भी उस शांति को अनुभव करती हूँ। और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग अपनी जॉब के लिए प्रार्थना करने लगे, क्योंकि आपकी जब फाइनल ईयर हो जाता है तो सबसे पहली चीज़ आप क्या चाहते हो कि आपका एक अच्छी जॉब मिले। हम लोग जॉब के लिए प्रार्थना करते रहे। हम लोग मतलब मैं और ब्रजेश, क्योंकि हम लोग साथ ही, हम लोगों का विश्वास में हम बढ़ते थे और हम लोग साथ प्रार्थना करते थे। हम लोग उस चर्च में और या फिर उस संघ में हम साथ जाते थे। तो वहाँ से जब चीज़ें मैंने और अपने जो बाइबल है उसके वचन को सीखा, उसमें समझा, और ये बात मैंने समझी कि हाँ, मैं भी पापी हूँ। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर खुद हैं, वो मेरे लिए इस दुनिया में आए ताकि मैं जब माफ़ी उनसे मांगूं, वो मुझे माफ़ कर दे, मेरी सजाएं माफ़ कर दे। क्योंकि ये बात सच है कि हम कितना भी पुण्य कर लें अपने पापों को नहीं मिटा सकते, लेकिन यदि कोई माफ़ कर दे तो ये माफ़ी का जीवन था। वी डोंट डिजर्व इट, बट इट इज़ हिज ग्रेस दैट ही इज़ फॉरगिवन अस। ये सच्ची बात मुझे लगी और मैंने इस बात को पकड़ लिया और मैंने निर्णय किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूँगी। और हम लोग फिर अपनी प्रार्थनाएं करने लगे जॉब के लिए। तो परमेश्वर ने की कृपा से बहुत अच्छा हम दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिला। उसके लिए भी हम लोगों का मजाक बनाया जाता था, अरे ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक ही कंपनी में जॉब मिलेगा, इसी कंपनी में नौकरी मिलेगी। ऐसे हम, क्योंकि जब बहुत सारी कंपनीज आती हैं तो हमारा किसी भी कंपनी में नहीं हुआ। तो जो वहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर थे जो इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेटर थे प्लेसमेंट्स के, तो वो एक दिन मुझे हमारे डिपार्टमेंट के नीचे मिले और उन्होंने कहा, प्रेरणा अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? मैंने कहा नहीं, अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा कि अभी एक कंपनी आ रही है NIT, उसमें हो जाएगा। और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर ने मेरे मुंह में शब्द रखे हैं और मैं ना इतने कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने कहा उसमें हो जाएगा। और उसमें कई राउंड्स थे, रिटन थे, एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसमें इंटरव्यूज़ थे, और वो पूरी रात चलते हैं इंटरव्यूज़, और अगले दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। और उसमें मेरा और ब्रजेश दोनों का जॉब मिल गया था। सब लोग जो हमारे क्लासमेट्स वो मजाक बना रहे थे कि
एक कंपनी में। फिर उनके शब्द बदल गए, उन्होंने कहा घूस खिलाई थी क्या, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया, एक कंपनी में एक साथ जॉब मिल गया। लेकिन हमें पता था कि हमारे परमेश्वर ने किया है, क्योंकि उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। वहाँ से जो मेरा रिश्ता बना प्रभु के साथ, मैंने इस बात को समझा कि हमारा जो रिश्ता है वो पिता और बेटी का रिश्ता है। जैसे एक पिता अपनी बेटी की सारी ज़रूरतें पूरी करता है, वैसे ही मेरा परमेश्वर, मेरा पिता मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, और इसीलिए वो मेरी सारी प्रार्थनाएं उत्तर हो रही थी। लेकिन उससे जो बड़ा प्रेम, पाप की क्षमा, वो भी मुझे मिली है। इसलिए मैं खुश होती थी, मैं आनंदित रहती थी। और कोई भी अगर मुझे अपनी प्रॉब्लम कुछ बताता था, मैं कहती थी कि मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर ठीक कर देगा। और इस बीच हमारे लैंड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हुई, जिसका जिसका हिस्सा था वो उन सबको मिल गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना घर तोड़ के किसी और को देना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि कुछ साल पुराना घर आप वो एक हिस्सा तोड़ के किसी को दे रहे हो, लेकिन ये प्रभु का न्याय था, हमने किया। और उस जितने भी लैंड के वो जो झगड़े थे वो सारे ख़त्म हुए। इतना स्मूथ उसके अंदर से सब कुछ निकल के आया कि मैं आज भी जब उस समय को सोचती हूँ कि हम लोग कितने टेंस रहते थे, कितने परेशान थे, लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से जिसकी जो चीज़ थी वो उसको दिला दी। तो मेरे घर की तरफ से भी मुझे आशीष मिल रही थी, और मेरे जॉब में भी परमेश्वर ने मुझे उठाया। वो बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई जो एक अनएक्सपीरियंस्ड, आप तो एज अ फ्रेशर निकलते हो, लेकिन एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह आपको कैसे काम करना होता है वो मैंने जॉब में सीखा। और टाइम मैनेजमेंट सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। उस समय हमारे ऊपर कुछ कर्जे हो गए थे, शादी वादी को लेके उस समय जो खर्चे होते हैं, बस सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वो जो कर्जे थे वो थोड़ा मुझे हमेशा बॉदर करते थे, क्योंकि आप अगर 1 तारीख को चेक नहीं दे रहे हो तो 3 तारीख से फ़ोन आने शुरू हो जाए कि चेक नहीं डाला, चेक नहीं भेजा, पैसे नहीं भेजे। तो वो कहीं ना कहीं वो मुझे टेंस्ड करते थे, और मैं अंदर से परेशान होती थी कि ये क्या है, हम कमा तो रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और जबकि आप समझते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्राइवेट जॉब्स में कितनी दिक्कतें होती हैं, कितना आप वर्किंग आवर्स का कोई हिसाब नहीं होता। मैं एज अ लेडी भी काम करती थी, मैंने रात में भी ऑफिस में काम किया। मेरी मदर कभी फ़ोन भी करती थी, कहाँ हो, मैं ऑफिस में, मम्मी काम कर रही हूँ। तो उनको भी लगता था अरे कैसा काम है। मैंने कहा लेकिन मैंने कभी किसी जो भी मुझे टास्क दिया जाता था मैं ना नहीं करती थी, और मैं काम करती थी सिंसियरली। तो ऐसा हुआ कि ये सब मैंने वहाँ पर किया। और बस एक चीज़ मुझे बॉदर उस समय तक करती थी कि ये जो फ़ोन्स आते हैं कि भाई पैसा क्यों नहीं आया, और वो देना भी ज़रूरी है। मुझे लगता था ये तो कितने साल तक चलेगा ये असर। एक दिन मैंने प्रार्थना करी, आप हंसेंगे भी इस बात पे, मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर आपने मेरी सारी प्रार्थना उत्तर करते हो, अब इन कर्जों से भी मुक्ति दिलाइए। चाहे तो मुझे एक नोटों से बड़ा बैग दे दीजिए या कोई चाचा ताऊ दे दीजिए जो मुझे भेज दे पैसे, लेकिन इन कर्जों से मुझे मुक्ति चाहिए। अब मैं ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। तो 2003 में हमने शादी की, ब्रिजेश ने और मैंने, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ के पीछे चलने वाले थे, एक मन के थे, इसलिए एक ही जॉब था, तो हम लोगों ने शादी करी। और जो ये मैं कर्ज़े की बात बता रही हूँ, तो जैसा मैंने बताया हमारे शादी की वजह से कुछ कर्ज़े हो गए थे, और ये ही एक बोझ था मेरे ऊपर उस समय कि मतलब ये नहीं होना चाहिए था। और जैसा मैंने बताया, मैंने प्रार्थना करी, और उसके 2-3 महीने बाद ही ब्रिजेश को एक UAE से जॉब के लिए ऑफ़र आया, और सब मतलब तैयारी होने लगी। लेकिन हम 24 घंटे साथ रहते थे, तो मेरे अंदर वो था, थोड़ा एक दुख भी था, एक खुशी भी थी। कि खुशी इसलिए थी कि एक बहुत अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उनको, लेकिन एक साथ ही के साथ एक दुख था कि मैं क्या पीछे अकेले रह जाऊंगी। और सब लोग तो कंग्रेचुलेशंस और कहीं कहीं से फ़ोन आ रहे हैं, और अंदर से मैं इतनी टूटी हुई थी उन दिनों
कि मैं क्या अकेले रहूँगी, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, यहाँ का जॉब है मेरे पास बट फिर भी हम तो अलग रहे ही नहीं कभी। और ऐसा हम लोगों ने फिर क्या किया, उसी कंपनी को लिख दिया कि ब्रिजेश ने लिखा कि मेरी वाइफ जो है वो भी सेम एक्सपीरियंस है, सेम जॉब में हम लोग काम करते हैं, तो क्या उनके लिए भी जॉब अवेलेबल है। तो उस कंपनी का उस ईमेल की कॉपी आज भी हमारे पास है कि उन्होंने कहा था हमारी कंपनी पॉलिसी है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ को साथ में नहीं लेते हैं। तो ये वहाँ पर हमारी बात ख़त्म हो गई। मुझे लगा कि नहीं, शायद अभी समय नहीं आया, लेकिन जो पेपर वर्क था वो हम सारा साथ साथ करा रहे थे। और मैं ब्रिजेश ने रिज़ाइन कर दिया और जाने की तैयारी कर रहे थे। और फिर एक दिन मैं ऑफिस में बैठी थी, मैं अपना काम कर रही थी और मैंने जब अपना मेल खोला तो देखा मेरे लिए एक ऑफ़र लेटर था उसी कंपनी से। मैं बहुत ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब हमने वो ईमेल भेजा उस कंपनी को कि क्या आप वाइफ को भी जॉब दे सकते हैं, तो उसके बाद से हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर आप कोई रास्ता निकालिए। और एक दिन ऐसा आया जब मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और मुझे ईमेल मिला और डायरेक्टली उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर भेजा। उसी कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज करके, ये फेवर था, ये हमारे लिए फेवर था, उस कंपनी के द्वारा नहीं, हमारी प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने ये कराया था उनसे। क्योंकि हम यहाँ से जो एक अकेले की तैयारी हो रही थी, ऑल्दो हमारा पेपर वर्क साथ में हो रहा था, लेकिन जाने की तैयारी खाली ब्रिजेश की हो रही थी। हम दोनों साथ में यहाँ से वाइंड अप करके और वहाँ हम साथ में गए हैं। ये हम उससे 1 महीने पहले तक नहीं सोच पा रहे थे। परमेश्वर ने वो प्रार्थना हमारी उत्तर की कि हम साथ रहना चाहते हैं। और फिर हम लोग मिडल ईस्ट में चले गए। वहाँ पर हमने जॉब किया और वहाँ पर फिर मुझे मेरे एक बेटा हुआ और वो एक गिफ्ट के तरीके से आया, क्योंकि उससे पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे साथ, नहीं प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो रही थी। लेकिन सब लोग हमारे लिए वहाँ पे जिनके साथ हम फेलोशिप करते थे, जिनके साथ हम निरंतर प्रार्थनाएं करते थे, वो लोग मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते थे और ब्लेस करते थे। और इस तरीके से फिर बाद में मेरी 3rd प्रेगनेंसी में मुझे हमारा एक बेटा हुआ। और उस बेटे के होने से पहले भी परमेश्वर ने अपने बाइबल के एक वचन से कंफर्म किया था कि बेटा होगा, और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे कि आगे मुझे जॉब कंटिन्यू करना चाहिए, और ऐसा कंफर्मेशन आया कि नहीं, मुझे इस समय अपने बच्चे को देखना चाहिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बहुत जो मेरे अंदर जो करियर को लेके था, वो ऐसी एक लड़की जो बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, उसके लिए सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए। और मैं खुशी खुशी मैंने कहा हाँ, मैं ये करूँगी, अपने बच्चे की देखभाल मैं खुद करूँगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं वो कर पाई। और मेरे अंदर कभी भी लोगों ने मुझसे बोला कि गलत कर रही हो, तुम्हारे करियर को ख़त्म कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मैंने उसमें भी 100% दिया, अपने बच्चे को भी 100% दूंगी, क्योंकि फैमिली यूनिट जो है वो परमेश्वर का एक अद्भुत गिफ्ट है। और मैं सच में बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे पास भरा पूरा परिवार है। हम लोगों ने वहाँ पर 2011 तक हम लोग मिडिल ईस्ट में रहे, और उसके बाद परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा जॉब मेरे हस्बैंड ब्रिजेश को दिया हमारे होम टाउन उनके जयपुर में। और वो बहुत ही अच्छा ऑफ़र था, और वो उसकी ऑफ़र को लेके हम वापस आए, क्योंकि एक होम टाउन में इतना अच्छा ऑफ़र जयपुर में, ये भी हमारे लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। परमेश्वर हमारे फ्यूचर को जानते हैं, हमारा फ्यूचर उनके हाथों में है। और हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ वापस आए। यहाँ आकर हमें परमेश्वर ने एक बेटी दी। बड़ी इच्छा होती थी मेरी कि एक बेटी भी हो, और परमेश्वर ने बेटी दी। मेरा बेटा, आपको भी बताती हूँ, मेरा बेटा प्रार्थना करता था कि एक सिस्टर होगी, एक सिस्टर होगी। तो मैं तो चलो प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो उसको बोलती थी कि नहीं, ब्रदर भी चलेगा ना। लेकिन वो कहता था कि नहीं मम्मी, अगर आप रोज़ प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, गॉड से बोलेंगे कि सिस्टर चाहिए, तो वो सिस्टर ही देगा। और मैं भी प्रार्थना करती थी उस छोटे बच्चे के साथ में। उस समय वो शायद 4-4.5 साल का होगा। मैं उसके साथ प्रार्थना करती थी और मैं कहती थी कि परमेश्वर इसके विश्वास के कारण ही दीजिए, लेकिन ये बच्चा सिस्टर मांग रहा है। और फिर
जब हुई तो देखा हमने कि एक प्यारी सी बिटिया हमारे जीवन में आई, और उसके बाद हमने एक चीज़ और एक्सपीरियंस करी। यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा अरे वाह सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है फिर तो किसी भी परमेश्वर को ग्रहण कर लो, पीछे चलो, उसके क्या बात है। लेकिन इसके बाद स्टोरी में थोड़ा सा टर्न आया, ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि ब्रिजेश का जॉब चला गया। अब लोग कहेंगे कि अरे आप तो परमेश्वर की मर्जी से गए थे, प्रार्थना के उत्तर में गए थे, फिर क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक अच्छा पिता होता है वो अपने बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि अच्छे, कभी कोई परेशानी आए उसको भी वो हैंडल कर सके, और जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तब तो सब कुछ अच्छा है ही। क्योंकि कितने लोग हैं, आप ये सोचिए, जिनकी जॉब चली जाती है या उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कितने लोग कम बैक कर पाते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग अपनी जान दे देते हैं, कितने लोग गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं। लेकिन यहाँ जॉब चली गई ब्रिजेश की, और हम लोगों को एक दिन भी ऐसा नहीं था कि हमारे जीवन में अशांति, कि हमारी जॉब चली गई। और हम लोग बड़े होपफुल रह के डेली प्रार्थना करते रहते थे, और परमेश्वर ने फिर से वो चीज़ें रेस्टोर करी, और वो जॉब वापस आया, और परमेश्वर की कृपा से हम लोग सब कुछ अच्छा अच्छा करने लगे। उसके बाद क्या होता है, सेकंड के बाद थर्ड का एग्ज़ाम होता है, थर्ड के बाद फोर्थ का एग्ज़ाम होता है। परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हुए मैंने ये सीखा कि हम जो एक निवाला भी खाते हैं ना, वो हमारी अपनी मेहनत का नहीं खाते, वो उसके ग्रेस का खाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, आप कमा रहे हो? हाँ जी हम कमा रहे हैं, लेकिन खिलाने वाला परमेश्वर है। डॉक्टरों की दवा हम लेते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, नॉर्मल है, लेकिन चंगा करने वाला या चंगाई देने वाला या ठीक करने वाला परमेश्वर है। ये मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, उतार चढ़ाव में हमने सिर्फ एक चीज़ जो कंसिस्टेंट रही वो थी परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हमारे साथ हर दिन हर पल। और जैसा मैंने अभी कहा कि जब सेकंड का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो थर्ड का एग्ज़ाम शुरू होता है। एक बार फिर से वही मौका आया, वापस नो जॉब। इस समय हमारी परमेश्वर पे डिपेंडेंसी और बढ़ी, और हमने और उसकी महिमा देखी, और हमने ये देखा कि खाली एक दिन का परमेश्वर नहीं है, वो तो हर दिन का परमेश्वर है। और फिर बीच में मेरा बर्थडे पड़ा, लोगों ने कहा कि आप बताइए कि कैसा रहा आपका लास्ट ईयर। मैंने कहा लास्ट ईयर, ये अभी पिछले 1 साल की ही बात है, मैंने कहा उससे पहले वाले 1 साल के बारे में बता रही थी। मैंने कहा कि मुझे परमेश्वर ने एक दिन भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, चाहे मेरे हस्बैंड के पास या मेरे पास जॉब था या नहीं था। लेकिन लोग हमसे पूछते कैसे चला रहे हो अपनी गाड़ी, मैंने कहा हम कहते थे परमेश्वर चला रहे हैं, हमें भी नहीं पता कैसे चल रही है। लेकिन हमने सबसे अच्छा खाया, हमने वही गाड़ी मेंटेन करी, हमने वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन किया, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी हमारे परमेश्वर पे थी। बाइबल के वचन में लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। हमने चिंता नहीं करी, हम प्रार्थना करते रहे और आज भी कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उस जो इस बार का जो नो जॉब टाइम था वो थोड़ा लंबा था, लेकिन इसमें से भी हमें निकाला और एक बहुत ही अद्भुत ऐसी जॉब हमें दी जो हम किसी के लिए भी ड्रीम जॉब हो सकती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन ये हमें परमेश्वर ने सिखाया कि हम उसकी संतान हैं। वो हमको, जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ना एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में क्या बच्चे को मज़ा आता है? नहीं आता, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रेंथन होती है, उसकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, और जब वो बाद में गिरता है तो वो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगती या उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। इसी तरह ये जो उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, ये इनसे मैंने यही सीखा कि हमारा परमेश्वर पे विश्वास और ज़्यादा बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है। कई जगह लोगों ने मुझसे कहा कि अरे हमने तो वो YouTube पे देखा है, वो लोग तो सब अच्छा की प्रार्थना करते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, हमारे परमेश्वर ने तो ये कभी कहा ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ही नहीं कभी कि आओ मैं तुम्हें अच्छी गाड़ी दूंगा, मैं अच्छा सेहत दूंगा। सिर्फ इसके लिए तो वो आए नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो तो हमारे पापों की क्षमा करने के लिए आए थे।
आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ जो और कहीं नहीं मुझे सुनने को मिलती, जो बाइबल में लिखी है। बाइबल हमारे लिए सिर्फ इस 60, 70, 80, 100 साल की ज़िंदगी की बात नहीं करती है। यहाँ पे डिफरेंस आता है। बाकी जगह आपको सीखने को मिलता है कि आप अपना ये जीवन कैसे जिए। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि जीवन इतना नहीं है, आपके मरने के बाद भी एक जीवन है। जन्म एक बार और मृत्यु भी एक बार। शरीर की मौत तो सबकी होनी है, हमारी भी होनी है। लेकिन क्या आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है यदि आज आप मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मुझे है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं यदि मर भी जाऊंगी तो मैं आज स्वर्ग जाऊंगी। कैसे? आप परमेश्वर को कैसा मानते हैं? ऐसा जो पवित्र है। बिल्कुल, परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं बड़े दिल से करते हैं। वो सिद्ध है, हम सब सिद्ध बनना चाहते हैं। लेकिन पवित्रता आएगी कैसे? दिन भर तो हम पाप करते हैं। अब कोई कहेगा कि मैंने कौन सी हत्या कर दी, मैंने कौन सी किसी की भैंस चुरा ली, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो अपने में बस तो अपने का रोटी कमाता हूँ, खाता हूँ। लेकिन पाप ये नहीं है। पाप है परमेश्वर के खिलाफ हम जो काम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं। आप सोचिए कितनी बार हम लोग सब दिन में झूठ बोल देते हैं और हम इसको तो पाप मानते ही नहीं है। कितनी बार पीछे किसी की बुराई कर देते हैं, इसको तो हम पाप मानते ही नहीं है। लेकिन ये सब पाप है। अब इतना बोझ लेके कैसे जाएंगे स्वर्ग? तो वो जैसा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर क्षमा करते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस है प्रभु पे कि उन्होंने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पर्पस यही था कि वो एक एक के पाप क्षमा करें। और यदि मेरे पाप क्षमा कर हो गए, मेरे सारे पाप धुल गए, तो वो सज़ाएं किसको मिली? वो सज़ाएं प्रभु यीशु मसीह ने खुद पे ले ली। उन्होंने उस क्रूस पर, हम सब लोग देखते हैं ना वो क्रॉस, वो एक क्रॉस बनाते हैं। लोग सोचते हैं वो क्रिश्चियंस का चिन्ह है। नहीं, वो क्रॉस इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए और सारी मानव जाति के लिए उस क्रूस पर या क्रॉस पर सारे पाप उठा लिए, अपना वो लहू बहाया, वो पवित्र लहू बहाया। परमेश्वर थे वो जब इस दुनिया में रहे तो खूब लोगों को चंगाई देते थे, लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते थे और कहते थे मन फिराओ। मन फिराओ किससे? पाप से मन फिराओ। बाइबल में मैंने कहीं पे भी कोई भी एक शब्द धर्म नहीं पाया। लोग कहते हैं ये क्रिश्चियंस का धर्म है, नहीं है। मैंने नहीं पाया, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने तो अब पूरी बाइबल पढ़ ली कई बार। वो धर्म चलाने आए ही नहीं थे। ना उसमें ये लिखा है कि क्रिश्चियंस के भगवान हैं, नहीं। उसमें तो ये लिखा है कि सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना वो पवित्र लहू बहाया, वो सारी मानव जाति की सज़ाएं अपने ऊपर ली। वो क्रॉस पे जो एक उनको मृत्यु दी गई थी, जो उनके हाथों में कीलें ठोकी गई थी, पैरों में कीलें ठोकी गई थी, वो सब आपके और मेरी सज़ाएं थी जो उनको मिली। उनको उस वहाँ पे ले जाने से पहले इतने कोड़े मारे गए थे ताकि हम और आप बच जाएं उस सज़ा से। मैंने तो इस बात पे पूरा यकीन कर लिया। और मैं इतने साल जब मैंने बाइबल पढ़ी, मैं तो हर दिन को ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए थे। अब ये बात मैंने कैसे कही कि यदि मैं मर जाऊंगी तो मैं आज भी स्वर्ग जाऊंगी? क्योंकि बाइबल हमें बताती है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, कि जब हम उनको अपने प्रभु मान लेते हैं और हम ये कहते हैं कि हाँ, मैं पापी हूँ, मुझे पाप क्षमा की ज़रूरत है, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपने ये क्रूस की मृत्यु मेरे लिए सही, तब वो हमारे सारे पाप क्षमा कर देते हैं। और ये क्षमा का अनुभव मुझे है। और जब ये क्षमा का अनुभव है, अब आप कहेंगे कि तुम क्या नहीं होता? होता है, सबके साथ होता है ये पाप या कुछ गलतियां हो जाना। लेकिन हर दिन की माफ़ी भी मैं मांगती हूँ। माफ़ी तो आप उसी से मांगोगे ना जो माफ़ करने योग्य होगा। जो खुद ही पापी है तो उससे क्या मांगोगे?
लेकिन प्रभु यीशु मसीह, ये आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। और वो जो मृत्यु उनको जो दी गई थी, वो मृत्यु भी उन्होंने आपके और मेरे प्रेम के कारण, गॉड इज़ लव, वो उनका प्रेम था जो उन्होंने मेरे और आपके प्रेम के लिए वो सारी सजाएं अपने ऊपर ले ली। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, कोई भी प्रभु यीशु मसीह के प्राण नहीं ले पाया था। प्रभु यीशु मसीह ने प्राण खुद छोड़े थे, बाइबल में लिखा है। और जब उन्होंने प्राण खुद छोड़े, उसके बाद इसका मतलब यह है कि कोई भी उनके प्राण नहीं ले सकता था। फिर भी जब वो जो शारीरिक मृत्यु तो हुई, और उनको फिर उस समय जिस तरीके से कब्र में दफनाया जाता था, पहले गुफा में रख दिया जाता था, तो वैसे रखा, वो तीसरे दिन जी उठे थे। जी उठने का मतलब यह है कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। वो परमेश्वर हैं, वो आज भी जीवित हैं। कोई कुछ भी कहे, कितनी भी गलत फहमियाँ उनके बारे में फैला दे, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब मैंने बाइबल पढ़ी और जब मैंने प्रार्थनाएं करी, तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होके मेरे सामने आ गई, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं। उस विश्वास में मैं निरंतर बढ़ रही हूँ। अब वो जो परमेश्वर जो जीवित है, जो हर दिन मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। वो मेरा पिता है, वो मेरी हर ज़रूरत को जानता है। जैसे हम अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, इसलिए वो मेरी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो इसलिए तो वो प्रार्थना का उत्तर जो हमें मिलता है वो है। लेकिन जो शांति हर एक सिचुएशन में, हम अपने पेरेंट्स पे जैसे डिपेंड हो जाते हैं, चाहे अच्छी सिचुएशन है चाहे बुरी सिचुएशन है, बुरी में ज़्यादा डिपेंड, अपने मम्मी पापा सबको याद आते हैं, हमें अपना पिता याद आता है कि पापा आप देख लेना भाई, मुझसे तो नहीं हो रहा। एक और चीज़ मुझे इस अपनी जर्नी में पता चली, मेरा डर ख़त्म हो गया। डर इस सारी सुपरनैचुरल पावर से ख़त्म हो गया। डर उस अकेलेपन से ख़त्म हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जगत के अंत तक नहीं छोड़ूंगा। ये वायदा है उनका, और ये है और पूरा हुआ है मेरे जीवन में, और ये पूरा हो रहा है निरंतर मेरे जीवन में। हर दिन मुझे मालूम है कि उनकी पवित्र उपस्थिति मेरे साथ रहती है। क्योंकि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं किससे करूँगी? जो सुनेगा उसी से तो करूँगी। वो जीवित हैं, वो सुनते हैं और वो उत्तर देते हैं। और कुछ प्रार्थनाएं जो आपको इमीडिएटली उत्तर होती नहीं नज़र आती, लेकिन एक पीस आपके अंदर रहती, परमेश्वर देते हैं कि हाँ तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। वो शांति का अनुभव, जब समुंदर में आपका शिप में आप हैं और आपका शिप डामाडोल हो रहा है तूफान में, क्या आप उस समय पैनिक नहीं होंगे? ऐसी ही सिचुएशंस हमारे जीवन में, सबके जीवन में आती हैं, जब पैनिक होने का बिल्कुल आप हो सकते हैं, कोई भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी प्रभु हमें पैनिक नहीं होने देते। वो हमें संभालते हैं, वो हमें बताते हैं मैं हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैंने चिंता करना छोड़ दिया। नो स्ट्रेस, इस चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेते कि कल क्या होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल और आज और हमेशा के परमेश्वर है। तो जब हमेशा का परमेश्वर है, उसको तो मेरा कल पता है, मुझे क्या चिंता की ज़रूरत? बाइबल में लिखा है, चिंता करके तुम अपने बाल काले कर लोगे क्या सफ़ेद वाले? नहीं कर सकते। और बाइबल में ये भी लिखा है कि ना तो तुम अपने खाने की चिंता करो, क्योंकि चिड़ियों को कौन खिलाता है? वो तो ना खेत नहीं जोतती हैं, लेकिन फिर उनको भी मिलता है ना खाना। वस्त्रों की चिंता मत करो, सुंदर सुंदर फूल देखिए आप, दिल खुश हो जाता है देख के। उनको वस्त्र कौन पहनाता है? हमारा परमेश्वर। ये सारे वचन, ये सारी उनकी बातें, ये सारे वायदे मेरे जीवन में पूरे होते हैं, हुए हैं और ये निरंतर हो रहे हैं। आज भी आप देखो, कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है। हम प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा बचाने वाला, हमको सुरक्षित रखने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए हम पैनिक नहीं है, बस सुरक्षा रखिए अपनी। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी जब मैंने देखा लोग परेशान हो रहे हैं, लोग इतने फॉरवर्ड्स भेज रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ हम कर रहे हैं, मगर ये हमारे अंदर एक तसल्ली है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। सोचिए कैसा परमेश्वर है। पहले तो हमें बीमारी होगी नहीं, और अगर होगी तो क्या होगा? प्रभु यीशु ठीक कर देंगे। और अगर ठीक भी नहीं हुए तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। अब बताइए फिर किस बात की चिंता रहेगी? स्वर्ग में कौन मिलेगा? वही जिससे हम अभी तक मिल नहीं पाए फेस टू फेस, वो हमारा स्वर्ग में तो वेट कर रहे हैं।
आज की तारीख में भी देखिए इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, टिड्डियाँ एक तरफ से आ रही हैं, समुद्र में तूफान अलग से आ रहा है, बाढ़ अलग आ रही है, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। लोग मुझसे कहते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ होने वाला है। मैंने कहा ये सब बाइबल में लिखा हुआ है, ये सब होना है, महामारियाँ आएंगी, होना है, लेकिन इन सब में हमारा बचाने वाला प्रभु है। और मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ इन सब बातों से कि परमेश्वर जीवित है, उस पर विश्वास कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ मैंने पाई वो मैं सबके साथ बांटूं। इस वीडियो का भी यही मकसद है कि जो मुझे मिला, जो शांति मुझे मिली, वो आप सबको मिले। यूएई में भी हम लोग ऐसा करते थे। जब मैं वहाँ रहती थी, वहाँ पे इतनी जो लेबर कैंप्स होते हैं उसमें लेडीज़ काम करती थी, वो लोग इतनी परेशान रहती थी, इतनी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, अलग अलग उनकी सारी समस्याएं थी। फिर मुझे एक मौका मिला, मैं उनके साथ जाके उनके साथ प्रार्थना करने लगी, और वो जो शांति मेरे जीवन में था उनके जीवन में भी आ गई। सिचुएशंस नहीं बदली उनकी, लेकिन वो शांति उनके जीवन में आ गई। अब वो घबराती नहीं थी, अब वो डरती नहीं थी, अब उनके अंदर एक हौसला था, उनके अंदर एक ये आशा थी कि जो भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वो परमेश्वर जो मुझे साथ लिए चलता था, अब उनके साथ चलता है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी एनकरेज करना चाहती हूँ कि कैसी भी सिचुएशन हो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, वो आपके साथ है, वो निरंतर आपको चलाएंगे, निरंतर आपको चलाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें उनके बारे में करती हैं। आप लोग बाइबल तो सबके अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, पढ़िए और आप खुद जांचिए, खुद जानिए, आप खुद चख कर देखिए। ये एक ऐसा फल है जिसको जो चखता है वो ही जानता है। मैंने चखा है, मैंने प्रार्थनाओं से चखा है, मैंने वचनों से सीखा है, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैं आपको अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। यही मैंने आज शेयर किया कि वो मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, जो मेरे जीवन में बदलाव आए थे, वो जो एक पॉजिटिविटी आई थी, वो जो चीज़ें मुझे बात पहले डिप्रेस करती थी वो डिप्रेस नहीं करती। मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दूसरे रास्ते से इंजीनियर बनाया। मैंने इतने अच्छे जॉब्स किए और मैंने अपनी मर्ज़ी से जॉब छोड़ा। मैंने अपने बच्चों की देखभाल करी। मैंने देखा कि लोगों कैसे बच्चे सफ़र करते हैं जब सबको बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। तो हमारे घर में एक बड़ा खुशनुमा माहौल था कि हम लोगों को परमेश्वर ने संतुष्ट रहना सिखाया। जितना भी है उसमें आप खुश रहिए, दिखावे पे मत जाइए। और यही मेरे जीवन का निचोड़ इस समय तक है, और मुझे मालूम है कि आगे भी परमेश्वर मेरे साथ चलेंगे और भी बड़ी बड़ी बातें मुझे दिखाएंगे, सिखाएंगे, और एक और जो मेरी जर्नी है इस दुनिया के इस मेरे इस जीवन के अंत तक और उसके बाद तक, उस जर्नी में मेरे हमेशा साथ रहेंगे। मैं आप लोगों ने मेरी इस पूरी इन एक्सपीरियंस को सुना, मेरी इस पूरी गवाही को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ।